जब ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर नहीं था तब मैन्युअल सेल काउंटिंग होती थी और हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी पिपेट का यूज करते थे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी पिपेट का यूज हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है, उसको डायरेक्टली ब्लड में काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए उसको पहले डाइल्यूट किया जाता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड की मदद से। अब देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पिपेट को पहचानने के लिए इसमें एक बीड होती है। जैसे डब्ल्यूबीसी पिपेट में व्हाइट बीड होती है इस बल्ब के अंदर, वैसे ही आरबीसी पिपेट के अंदर यहाँ पर ये रेड बीड होती है, दिखाई दे रही है। और ये तो ग्लास वाला है, एक वो माउथ पीस वाला भी होता है जिसमें रबर होता है और रबर के लास्ट में माउथ पीस लगा हुआ होता है। तो डब्ल्यूबीसी पिपेट में व्हाइट कलर का होता है और आरबीसी पिपेट में वो रेड कलर का होता है। तो उससे भी आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। देखो, डब्ल्यूबीसी पिपेट में आप देख रहे हैं ये वाला जो है इसको स्टेम कहते हैं, इसको बल्ब कहते हैं और ये माउथ वाला एंड होता है। इसमें मार्किंग होती है, एक होती है 0.5 मार्क, 1 मार्क, 11 मार्क और 101 मार्क से। डब्ल्यूबीसी पिपेट में इसका कोई रोल नहीं होता है। इसमें आपको बस 3 मार्किंग याद रखनी है, 0.5, 1 मार्क और 11 मार्क। अब आपको आरबीसी पिपेट में यहाँ पर जो है ये 3 मार्किंग याद रखनी है, 0.5 मार्क, 1 मार्क और 101 मार्क। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखो, अब ये जो 0.5 मार्क है, यहाँ तक हम ब्लड को फील करते हैं, ब्लड को सक करेंगे इसके अंदर 0.5 मार्क तक। उसके बाद सीधे 11 मार्क तक आप डाइल्यूटिंग फ्लूइड को इसमें सक करते हैं। तो यहाँ जो रेशो बनता है आपका ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड का, वो होता है 1:20। तो याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी पिपेट के लिए जो रेशो होता है वो 1:20 का होता है। अब आरबीसी पिपेट में ये रेशियो देखते हैं, 0.5 मार्क तक आपको ब्लड को सक करना है और 101 मार्क तक आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक करना है। तो ये जो रेशियो बनेगा आपका वो 1:200 का बन जाएगा ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड का। डब्ल्यूबीसी पिपेट के लिए हम जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं उसका नाम होता है टक्स फ्लूइड, है ना। टक्स फ्लूइड में ग्लेशियल एसिडिक एसिड होता है जो कि आरबीसी को लाइस कर देता है, और स्टेनिंग के लिए भी होता है जो कि डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस को स्टेन कर देता है ताकि डब्ल्यूबीसी आपको अच्छे से दिख जाए। आरबीसी पिपेट की अगर हम बात करें तो आरबीसी पिपेट में यहाँ पर आपका जो है हेम्स फ्लूइड यूज होता है। हेम्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज होता है आरबीसी काउंट के लिए और 1:200 का रेशियो बन जाता है। तो ये मार्किंग और डाइल्यूटिंग फ्लूइड आपको याद रखना है। आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड को ले लिया, उसके बाद में उसको हल्का सा रोटेट करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ये जो हीमोसाइटोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इस हीमोसाइटोमीटर को हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद आप माइक्रोस्कोप में सेल की काउंटिंग कर लेंगे। बस यही होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पिपेट के अंदर, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो पूछा जा सकता है और आपका डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा है और मार्किंग कौन सी है ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी एयर बबल नहीं आना चाहिए सक करते समय, और मिक्सिंग प्रॉपर आपको करना है, तभी आपका रिजल्ट सही आए।